कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर की बेटियों पर आधारित ये कथा केवल शिवजी की पुत्री पर ही नहीं, शिवजी की पुत्री पर ही नहीं है, संपूर्ण बेटियों के जीवन पर ये कथा आधारित है। एक बेटे का जीवन, बाहर की आवाज बढ़ा, एक बेटी का जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और कैसे उस जीवन को जिया जा सकता है। उस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। शिव कथा कहती है कि पुण्य 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार का जो पुण्य है वह हमारे जीवन के जितने जितने पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों को गला देता है। पहला पुण्य होता है मन से, दूसरा पुण्य होता है वचन से और तीसरा पुण्य होता है कर्म से। मन, वचन और कर्म, ये 3 पुण्य के क्रम कहे गए। आवाज नहीं आ रही। पुण्य के 3 प्रकार बताए हैं, पुण्य के 3 क्रम बताए हैं। कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते। तो मन से ही आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। मन से ही कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। हम इस संसार सागर में जन्म जरूर ले लेते हैं, मृत्युलोक में जन्म जरूर ले लेते हैं, इस संसार सागर में हम जन्म जरूर ले लेते हैं, पर जन्म लेने के बाद भी हम अपने पाप कर्म में लिप्त लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा ही पाप होता है। वचन के द्वारा ही पाप होता है। पाप कभी कभी अपने मन से भी होता है। जैसे कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए, कहीं तीर्थ करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, भगवान के भजन करने के लिए गए, और वहां पर भी हमने जाकर अपने मन से कुछ गलत धारणा बना ली, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत विचार कर लिया। साउंड वालों को सोचना चाहिए, पब्लिक इतनी धूप में बैठती है, उनको सुनने के लिए आती है। वचन, मन और कर्म, यदि
हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम किसी पुण्य स्थल पर जा रहे हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर अगर पहुंचे हैं तो प्रयास करो कि इस मन से कोई गलत चीज सोचने में ना आए। भले 1 रुपए का तुम दान करो, मत करो। भले आप कोई सत्कर्म करो, ना करो। किसी को भोजन कराओ, ना कराओ, किसी को पानी पिलाओ, ना पिलाओ, किसी को कुछ दो, ना दो, परंतु इतना याद रखो कि इस मन से, इस हृदय से, इस मन से कुछ गलत ना हो। मन से कुछ गलत ना हो। हम जितना जितना गलत सोचते हैं उतना उतना हमारी जिंदगी में भी दुख आकर खड़ा होता चले जाता है, तकलीफ आती चली जाती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक मन से कोई पाप ना हो, दूसरा वचन से कोई पाप ना हो। ठीक है, वचन से कोई पाप ना हो। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द, अपने जीवन में कोई ऐसा वचन, अपने जीवन में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो और वो पाप अपने माथे पर चढ़े। और तीसरे नंबर पर है कर्म, जिसके लिए हम पहले भी बार बार बोलते रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म हम ना करें जिस कर्म के कारण हमको भोगना पड़े। कुछ अच्छा कर्म करते चलो। अब अच्छा कर्म कैसा है? नहीं है अपने पास में देने के लिए धन किसी को, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में नहीं है किसी को भोजन कराने के लिए अन्न, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में इतनी पूंजी भी नहीं है हम किसी को पानी पिला सकें, इतना भी हमारे पास में नहीं है, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? आपके पास में अन्न नहीं है देने के लिए, आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में जल नहीं है देने के लिए, नहीं है ना, कोई बात नहीं। पर इतना तो कर सकते हो कि कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर भूखे को भोजन करा रहा है, कम से कम उसके लिए आसन तो बिछा सकते हो। आसन भी नहीं है तो अपने साड़ी के पल्लू से, अपने गमछे से जगह साफ तो कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो भोजन कराने वाला व्यक्ति जब भोजन की बाल्टी लेकर चल रहा है, कम से कम आप उसको स्पर्श तो कर सकते हो, वो भी पुण्य तुम्हारे खाते में प्राप्त हो।
वो पुण्य भी तुम्हारे खाते में आ सकता। कल हम देख रहे थे लोग पानी की बोतल बांट रहे थे। बोतल चलती वहां से, इतना बड़ा किरीट ले लिया, छोटी छोटी बोतल, जितने की भी उसने लिए हो, 150 रुपए जितने की। अब बोतल ली बिमला बाई ने, नहीं अपनी सामर्थ्य था, बिमला बाई ने बोतल तुमको दी, तुमने बोतल दूसरे को दी, दूसरे को तीसरे को दी। पुण्य सारा बिमला बाई के पास में है, पर तुम्हारा थोड़ा सा स्पर्श मात्र भी अगर किसी प्यासे की जिह्वा तक वो पानी को पहुंचा देता है तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में भी जाता है। वो पुण्य तुम्हारे खाते में चले जाता है। और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। वो पुण्य, हम आप लोगों से एक बात कहें, कुबेरेश्वर धाम में आते हो ना तो थोड़ी सेवा का क्रम धारण करा करो। कहीं कचरा पड़ा है उठाकर डस्टबिन में डाल दो। सुबह 10 बजे से भोजन भंडारा चालू होता है। आज भंडारा भोजन किया था, जम के तो बोलो, करा था। क्या क्या बना था? रोटी, छोला पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी। ठीक है। 10 बजे भोजन चालू होता है, 3:30-4 बजे तक, जब तक लाइन खत्म नहीं हो जाती, लगातार जितने भी भक्त हों, 50,000, 60,000, 70,000, वो सब अंदर जाकर भोजन नहीं कर लेते, तब तक भोजन का बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन को तब साफ किया जाता है जब आखिरी का व्यक्ति भोजन कर ले। अब बनाने वालों ने भोजन बनाया, दानदाताओं ने दान देकर भोजन का व्यवस्था करी। आप भोजन करने के लिए लाइन में गए हो, भरपेट पहले भोजन कर लो, फिर एक काम करो, आखिरी में बाल्टी उठाओ, फिर जितने लोग पंगत में भोजन कर रहे हो, कम से कम कोई तो तुम्हारे हाथ से एक रोटी ले ही लेगा। दिल से उसको परसने का प्रयास। सेवा। अपन बहुत बड़ा कोई दान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई पुण्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते, तो किसी के थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते, थोड़ा सा, थोड़ा सा। और शिव कथा यही कहती है, मन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, वचन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, अच्छा बोलते चलो, और कर्म से थोड़ा पुण्य करते चलो, कर्म से। और थोड़ा सा भी पुण्य अगर हमारे कर्म से होगा, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। एक बात बताओ, खेती किसी के यहाँ पर होगी, फसल कोई लगाता होगा, आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फसल लगाते होंगे, खेती करते होंगे, गेहूं, सोयाबीन, कपास, कहीं धान, कोई ना कोई फसल का निर्माण करते होंगे। फसल बहुत सारी जब आ जाती है तो क्या पूरी की पूरी फसल घर में संभाल के रख लेते हो? नहीं। फसल जब ज्यादा हो जाती है तो उसको गल्ला मंडी में लेकर जाते हो, और मंडी में ले जाकर ट्रॉली को, बैलगाड़ी को उंडेल देते हो, उस फसल को वहां दे देते, उस फसल को आप वहां प्रदान कर देते। फसल ज्यादा हो गई, उसको गल्ला मंडी तक ले गए, दे दिया।
बस यही शिव पुराण कहते हैं। फसल ज्यादा हो जाए तो मंडी में ले जाकर दे देना चाहिए, और पाप अगर ज्यादा हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर इस मस्तक को झुकाकर उंडेल देना चाहिए। क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ा। अगर तुम चींटी बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा। पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिया, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर लिया। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उस परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। और जब तक ये समर्पण नहीं है तब तक शिव मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फोन पर बात कर रहे हो, मोबाइल पर बात कर रहे हो, बात कर रहे हो पत्नी से, बात कर रही हो पति से, फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरे पति का दिल मेरे से बात करने में नहीं लग रहा। फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे सही तरह से बात नहीं कर रही। बोलो सही है कि गलत है? एक बहन भाई को फोन लगावे मायके में और भाई अगर अच्छे से बात ना करे तो बहन को समझ में आ जाता है कि भैया का दिल नहीं है बात करना। भाभी से बात करे, भाभी का दिल नहीं है बात करना। एक माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं, विदेश फोन लगाते हैं और बच्चा अच्छे से बात नहीं करता तो माँ बाप को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं करता। अब जरा विचार करो, केवल फोन पर बात करने से तुमको समझ में आ जाता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो तुम क्या करते हो फिर? उससे बात करते रहते हो क्या? नहीं, इतनी देर में तुम अच्छा ठीक है मैं अब रख रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना तो अब मैं रख रही हूँ। तेरा दिल नहीं है ना मुझसे बात करने का तो मैं रख रहा हूँ। बात करने से ही पता चल जाता है कि एक पत्नी का पति के प्रति कितना स्नेह है, कितना समर्पण है, और पति का पत्नी के प्रति कितना समर्पण है, बहन का भाई के प्रति कितना समर्पण है, और परिवार वालों का आपस में कितना समर्पण। केवल बात के करने पर ही मालूम पड़ जाता है। उसी तरह भगवान शंकर के चरणों के प्रति आपका कितना समर्पण है, ये शिव महापुराण की कथा में जब आप बैठते हो, दिल लगाते हो, हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, तब समझ में आ जाता है कि तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण कितना है, तुम्हारा शिव के प्रति समर्पण भाव कितना समर्पण।
कितना अच्छा कार्य किया है शिव तीर्थ प्रतिष्ठान औसा लातूर वालों, तुमको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कथा कैंसिल होती है और कथा लोगों को फिर सुनने को नहीं मिल पाती। पर औसा लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण औसा लातूर का आज गौरव बढ़ाया है कि हमारे लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराया। लोग अपने घर में बैठकर श्रवण कर, ऑनलाइन श्रवण कर। अब वो तो तुम शंकर भगवान के बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठे हो है? तो ये तो शिवजी भी सोचते होंगे इतना धूप पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, ऑनलाइन के चक्कर में महाराज ने टेंट नहीं लगवाया क्योंकि ऑनलाइन थी। अब इसमें अगर टेंट लगवा देते, अब हम तो कहेंगे ऑफलाइन कथा वो गुरु पूर्णिमा के समय पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर होगी वो ऑफलाइन है, उसमें आओ। पर आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो भले धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, फिर भी लोग धूप में बैठकर, जमीन पर कोई फर्श नहीं है, वहां बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग आम के पेड़ के नीचे 4 दिन से एक जैसे पड़े हुए हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव की भक्ति। समर्पण कितना है, आप कितना समर्पण करते हैं भगवान के प्रति, आपका समर्पण कितना है, शिव के प्रति आपका समर्पण का भाव कितना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समर्पण रखते हैं। और कुछ मत दो शिव जी को, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ मत, मन से भजन, वचन से भजन कर और भगवान के मंदिर में सेवा कर कर, अच्छा कर्म कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर। क्या देगा ये वो जानता है, क्या प्रदान करेगा ये वो जानता है। केवल उसकी अविरल भक्ति आपको बल भी देगी, शक्ति भी देगी, और जो उसको देना होगा वो देगी। हर हर महा, उसकी भक्ति शक्ति। हमारे बीच में फरुखाबाद वाले, फरुखाबाद वाले भैया बैठे हुए हैं। दिल्ली में जब कथा थी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप फरुखाबाद से आए, क्या नाम है? शुभम सिंह राठौर, जमुनापुर, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से आए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत तकलीफ में थे, थे 5 साल इतनी तकलीफ, पूर्व से बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे। 4 साल से बाबा से जुड़े हैं। कुबरेश्वर धाम आए, पहली बार बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण किया, बाबा के मंदिर प्रांगण की सेवा करी, जो बन सका वो सेवा में लगे। कहीं भोजन भंडारे की सेवा हो, कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं रोते हुए आया। और 4 साल में आज भगवान शिव ने ऐसा हाथ पकड़ा कि 1 ट्रक भरकर पानी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट लेकर दिल्ली पहुंचा था। और इससे पहले भी जितनी जितनी कथा हुई, सारी कथाओं में 1-1 ट्रक आइसर की गाड़ी भर भर कर लेकर हर कथा में पहुंच जाता।
और आज सीहोर की कथा में भी एक ऐसा ट्रक भरकर तरबूज, मूंगफली का दाना और मक्का सब लेकर यहाँ पहुंचे। एक बार मैं साधु मैं बुलाऊंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव शिव। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार। कुछ नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था इस बच्चे का। सब दूर चला गया, ऐसा कोई दर नहीं था जिस दर पर वो भटका नहीं था। आखिरी में बाबा के दरवाजे, कुबरेश्वर बाबा के द्वार सीहोर आया, बाबा से विनती करी। 4 साल में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज केवल भारत में ही नहीं सर्वस्व जगह में इसका काम चालू हुआ और शिव की कृपा से आगे बढ़ता बढ़ता भंडारे का। इसके स्टेटस पर इसका खुद का फोटो नहीं होता, पर बाबा का फोटो होता है। इसके व्हाट्सएप पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा। इसके पूरे मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल शिव महापुराण की कथा। और इसके मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा की छोटी छोटी जो क्लिप यहाँ से जाती है वो इसके मोबाइल में रहती है। उसको सुनता है, अपना व्यापार करता है, वेयर हाउस ये वो सब बाबा की कृपा से बाबा चलाता है और बाबा करने वाला है। ये उसकी उदार, आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप उसके आश्रित होकर आए। कितना सुंदर कहा है। स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को जब प्रकट करा तो पूछा कि बेटी मुझसे, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बेटी अशोक सुंदरी ने पूछा, मां कौन सा प्रश्न है? बेटी मेरा प्रश्न यह है, पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी मां को कि मां, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के और व्यक्ति के कुल के सारे पापों को धो दे। वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ, वो पुण्य श्रेष्ठ जो व्यक्ति के जीवन के पापों को धो दे, पाप कर्मों को धो दे, बेकार कर्मों को धो दे। कोई पाप कर्म कर रहा है उस परिवार में, कुल में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में जो बेकार कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, उसको कौन धोए? हमारा करा गया भजन, हमारा करा गया स्मरण, हमारा करा गया कीर्तन, हमारे बेकार कर्मों को धो देता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा याद रखो, आप कोई काम अगर अच्छा करना चाहते हो तो उस काम को लगनता से करते हुए, उस कर्म को श्रेष्ठता से करते हुए, आपको अगर भजन करना है तो कोई भजन वाले का संग पकड़ो। आपको नौकरी करना है तो कोई नौकरी वाला व्यक्ति हो, उससे थोड़ा सजेशन लेकर, उससे थोड़ी राय लेकर अच्छी अच्छी अप्लाई करते रहो। आपको अच्छा व्यापार करना है, व्यापार करना है तो कोई अच्छे व्यापारी का संग पकड़कर उससे थोड़ा सीख लेकर व्यापार में आगे बढ़ो। और यदि कोई
हमारे लेवल का मिले ही ना तो फिर छोड़ो, भगवान की अविरल भक्ति करो। महाराज कपड़े अगर तंग करें तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं है। जूते अगर तंग करें तो जूते तुम्हारे साइज के, जम के बोलो जरा, नहीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तंग करें तो समझ लेना वो दोस्त भी तुम्हारे साइज के नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें तंग करें तो समझ लेना कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी साइज के नहीं है। मतलब बहुत ऊंचे हो गए वो, हो सकता है हम नीचे रह गए, वो हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें ताना दे रहे हो, वो हमें गालियां दे रहे हो, वो हमें अपशब्द कर रहे हो, वो हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो। कपड़े तंग करेंगे तो तुम कपड़े पहनोगे वो वाले? अरे जम के तो बोलो, नहीं। क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे। छोड़ो इसको, ये तंग हो रहे हैं, ये तंगा रहे हैं, इन कपड़ों को छोड़ दो। और जूते अगर तंग आ रहे हैं, बहुत तंग दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तुम फिर भी पहन कर चलते जाओगे तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं घाव हो जाएगा, कहीं तकलीफ हो जाएगी, तो जूतों को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और कोई दोस्त ऐसे हैं बात बात में ताना दे देते हैं, अपशब्द कर देते हैं। अभी यही बेटा कह रहा था, फरुखाबाद से जो शुभम सिंह आए अंदर कक्ष में जब हमसे मिले तो कह रहे थे, आते आते जब हम निकल रहे थे तब कह रहे थे, गुरुजी पूरों ने, जितने मेरे अपने थे, सब ने खूब खूब ताना दिया, खूब झेला गुरुदेव, और अब बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो सब साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे, सब हाथ पकड़ा। और यही रिश्ता, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, श्री राम के संग हजार। अच्छा बुला रहे हैं, बड़ा मीठा तो करो। श्री राम के संग हजारों सुख, पर दुख पड़ा तब कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, संसार में कोई किसी का नहीं है, सारा संसार मिथ्या है। कपड़े साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए, जूते साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए। और रिश्ते, मित्र, नाते, कुटुंबी हमारे अगर साइज के नहीं हैं, जो हमें समझ ही नहीं पा रहा, जो हमें जान ही नहीं पा रहा, छोड़ो। फिर एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, कि नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंकर जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे, और साधु संगे शिव रंगे रंग रंग रंगिए, और जाई विधि राखे महाकाल ताई विधि रही, जैसा मेरा शिव राखे फिर वैसा, जैसा मेरा शिव राखे, जैसा मेरा शंकर राखे वैसा रहे। शिव के अनुकूल रहो। एक कथा आती है, शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सेलम का वर्णन किया।
श्रीशैलम का वर्णन किया। गणेश जी और कार्तिकेय बाबा परिक्रमा करने के लिए गए। और गणेश जी और कार्तिकेय बाबा जब परिक्रमा करने के लिए गए, कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर संपूर्ण परिक्रमा करी। और गणेश जी ने भी माता पिता का कहना माना और माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। अब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया। रुष्ट हो गए कार्तिकेय बाबा और रुष्ट होकर कार्तिकेय जी एक वन में चले गए। भ्रमण करती करती वहीं से भगवान शंकर की पहली पुत्री, क्या नाम है, जया, निकल के जा रही थी। अपने भतीजे को देखा, देखते ही जया की आंखों में जल भर गया। नेत्रों से जल बहने लगा कि मेरे भतीजे की दशा और ये वन में भ्रमण। नैनों से जल बहा। जया दौड़ती दौड़ती अपने भतीजे श्री कार्तिकेय बाबा के पास में पहुंच गई। पूछा क्या हुआ। जया ने जैसे ही पूछा तो कार्तिकेय जी ने अपनी बुआ के गले लगकर नेत्रों में जल भरकर कहा, बुआ जी, माता पिता ने प्रथम गिनती में भगवान श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया और मैं घर का बड़ा पुत्र आज प्रथमता से वंचित रह गया। आज मैं प्रथमता से वंचित हूं। जैसे सुना, सुनते से ही जया ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू माता पिता से रूठा हुआ है, अपने माता पिता से रूठा, तुझे रूठना ही नहीं चाहिए। क्यों चिंता करता है? एक काम कर, श्रीशैलम पर जाकर बैठ और उस पर्वत पर बैठना और अपने माता पिता का स्मरण करना। अपने माता पिता का स्मरण कर। क्रोध आ गया षडानंद कार्तिकेय जी को, नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत कर्म हुआ है। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया है, मुझे बाद में लिया गया है, इसलिए मैं माता पिता का स्मरण नहीं करूंगा। क्रोध में थे कार्तिकेय बाबा, जब गुस्से में थे तो कौन समझा, पर समझाना पड़ता। एक लड़का नौकरी के लिए गया, उसकी उसके पिताजी से नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था उसका अपने बाप से, पिता से, अलग रहने लगा। और नौकरी के लिए जैसे ही गया तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। उसको आ गया भयंकर गुस्सा, चिढ़ता था। और जिससे जितना ज्यादा चिढ़ोगे तुम्हारे सामने वही ज्यादा आएगा। और तुम जिसको ज्यादा कोसोगे सबसे ज्यादा राजसी ठाट में वही व्यक्ति मिलेगा। तुम जितना जिसको गाली दोगी ना, सबसे ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में स्माइल देती हुई वही मिलेगी जो तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम जिसको अपशब्द कह रहे हो।
इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, बहू अगर सास की ज्यादा निंदा करेगी, ज्यादा मायके में बुराई करेगी, तो याद रख लेना सास बीमार कम पड़ेगी। और सास अगर बहू की निंदा ज्यादा करेगी तो बहू बीमार कम पड़ेगी। सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास निपट जाएगी। सास निपट जाएगी। उषा भाभी ध्यान से सुनिएगा कथा जरा। अब तुम्हारी दो बहुएं आ गई है। हो तुम जितना जिसको कोसोगे वो उतना सुखी होता चले जाए। अब वो लड़का इंटरव्यू देने गया और उसको उस इंटरव्यू में भी पूछा क्या गया, सबसे पहले तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। इसको आ गया गुस्सा। ये अपने पिताजी का नाम भी नहीं लेना चाहता था गुस्से में। इसने उठाया एक पन्ना, कागज का एक पन्ना, और लाल कलर का पेन उठाया और उस पे हर कुछ लिख दिया और लिखकर इंटरव्यू लेने वाले को दे दिया। इंटरव्यू वाले ने पूछा ये क्या है, मेरे बाप का नाम। तो के इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का, तो के पन्ना लाल, पन्ने पर लाल अक्षर से लिख दिया तो पन्ना लाल। इंटरव्यू वाले को समझ में आ गया कि ये अपने पिता से बैर रखता। समझाया। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर तोड़ने वाले संसार में ढेर मिल जाएंगे, घर जोड़ने वाले कम मिलेंगे। और अगर संसार में एक भी तुम्हारा घर जोड़ने वाला मिल जाए तो समझ लेना स्वयं शंकर ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, करुणा करी है, दया स्वयं। आप उसको भजो तो। कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय को जया ने समझाया। बुआ समझा रही है, जया समझा रही है, क्यों रुष्ट होते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करिए। जीजी ने समझा दिया कार्तिकेय को, बहन ने समझा दिया जया ने कार्तिकेय को, भैया तू क्यों रुष्ट होता है, क्यों टेंशन लेता है, बच माता पिता का स्मरण कर। सब में अंतर होता है। किसी किसी की घड़ी मोबाइल से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी रेडियो से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी टीवी से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी न्यूज से मिली होती है, और किसी किसी की घड़ी ससुराल से मिली हुई होती है। सब में अंतर है। अब तुम्हारी घड़ी किससे मिली है वो हमको नहीं मालूम, पर कुबेरेश्वर धाम में आने वाले की घड़ी तो कुबेर भंडारी से ही मिली होती है, ये निश्चित। यहां जो आता है उसकी घड़ी का मिलाना स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। और ये तुम अंदाजा लगा कर बैठना, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और पंडाल में सुनते हो, किसी भी तुम्हारे क्षेत्र में कहीं पर भी कथा हो रही हो, शिव महापुराण के पंडाल में अगर कुबेरेश्वर बाबा की कथा चल रही हो, किसी पंडाल में जाकर बैठ जाना। कब तुम सुबेरे 9-10 बजे के पंडाल में बैठे कथा का इंतजार करते करते कब 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे कब कथा पूर्ण हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ पाता, और आखिरी में तुम सोचते इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो घड़ी कुबेर भंडारी से मिली।
किसी से ना मिले, बस उससे मिल जाए, उससे। हम कई लोग कहते हैं महाराज जी हम हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आए, तुम देख कर बताओ कैसी है। लड़की बहुत अच्छी है गुरुजी, बिल्कुल बहुत कम बोलती है, एकदम मौन रहती है, तो इतनी अच्छी लड़की तो कहीं नहीं मिलेगी गुरुजी, तुम देख कर बताओ, फोटो देखो कैसी लड़की है। हम भी कह देते फोटो देखकर, अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू महाराज ढूंढती फिरेगी, फिर कहीं 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 इधर उधर जाके बोलेगी माताजी पिताजी कुछ ऐसा कर दो, मेरी बहू बहुत बोलती है। और जिनके जो माताजी है ना, उनसे पूछो, वो तो खुद बेचारी दूसरे के पास जाकर कह रही कि मेरी बहू को चुप करा दो। कौन कहे? ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारा समय, सारा दर्द, सारा कष्ट, जो भी कुछ तकलीफें हैं, जो भी कुछ अपने जीवन में चल रहा है, वो सब भगवान के भरोसे पर छोड़ दो, शिव के आश्रित होकर छोड़ दो, शंकर उसको संभाल ले। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, महाकाल के भरोसे चलते हैं। बस यही जीवन है, हम उसको पूर्ण समर्पित होकर, उस पर आश्रित होकर, उसके ऊपर छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर। सुख किसका? बाबा का। दुख किसका? बाबा का। तकलीफ किसकी? बाबा की। कष्ट किसका? बाबा का। बच्चे किसके? बाबा। नौकरी कौन लगाएगा? व्यापार किसका है? दरवाजे पे लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर का मालिक भी अपन है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मेघा चंद्रावत है। मेघा चंद्रावत कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ। मेघा चंद्रावत, ग्राम गोठड़ा, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का, दया का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भैया जो पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हर बार फिजिकल में रह जाते थे,
2023 में जब उन्होंने आर्मी का फिजिकल दिया तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वो बहुत रोए और सोच लिया कि मेरा आर्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तब मेरी मम्मी ने बोला हार मत मानना, वापस फिर फॉर्म डाल और बाबा पर विश्वास रख, उन्हें जल चढ़ाना बंद मत कर। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। 2 बार व्रत करने पर भी फल नहीं मिला। तब कथा में सुना था कि महादेव पर छोड़ दे। 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हो तो भी फिर कर, और बाबा पर भरोसा कर कर फिर पशुपति व्रत किया। तैयारी में लग गया और ऐसी तैयारी करी, 5वां व्रत पूर्ण होने वाला था और शाम के समय पर मेरे भाई की मेरिट आ गई और 27 अक्टूबर 2024 को मेरा भाई ट्रेनिंग के लिए चला गया और उसका इंडियन आर्मी में हो गया। आ जाओ, आए हो तो एक भाई को बधाई हो। श्री शिवाय नमस्ते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ। एक पत्र और अच्छा है। सुलोचना पति बसंत कुमार, दिल्ली, कापे सेड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सुलोचना पति बसंत कुमार, दिल्ली, कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर पीछे के रास्ते से आ सकते हैं। सुलोचना पति बसंत कुमार, दिल्ली, कापे से। मोबाइल नंबर ही है। गुरुदेव कुबेर भंडारी एवं गुरुदेव, क्या वर्णन करूं? पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिलता है, यह मुझे मिला है। 22 मई 2024 को मेरे पति को 7 mm की गठान बता दी। रिपोर्ट चेक कराई तो 4th स्टेज का कैंसर था। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, हम लोग 30/5/2024 को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया। हमने सोच लिया कि आप कहते हो कि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर को शंकर मानकर हमने ऑपरेशन भी करा लिया, पर डॉक्टर के कहे अनुसार 6 महीना मात्र दिया गया कि इससे ज्यादा जीव नहीं रह सकता। शरीर इतना फैल चुका था कि अब क्या कर सकते। तब हमने ऑपरेशन कराने के बाद भी डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे। आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर के भरोसे रहो। हम लोग गुरुग्राम की कथा सुनने के लिए गुड़गांव चले गए, जहां पर केवल 1 दिन की कथा सुनने को मिली। हमने वहां पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम वहां से वापिस जांच के लिए चले गए और जांच होने पर रिपोर्ट जब आई तो बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि बाबा ने करुणा करी। हम वहां से रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा कीमो करना पड़ेगा। हम कीमो के लिए भी तैयार हो गए। उसी बीच में 2 मार्च 2025 को बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव था। हमारा मन करा कि अब ये जांचें बाद में कराएंगे, पहले एक बार हम बाबा के धाम होकर जाएं। हम रुद्राक्ष महोत्सव में
2 मार्च 2025 को पहुंच गए। यहाँ आने के एक दिन की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर बाबा को प्रणाम कर कर फिर पुनः हम वापिस दिल्ली पहुंच गए। वहां पर जाकर 13/3/2025 को रिपोर्ट फिर जांच कराई तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। आए हों तो आ सकती हैं। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली के पास कापेसेड़ा से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव के आश्रित रहिए। डॉक्टर बोले दवाई करो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर औषधि दे वो औषधि खाइए, जांच का बोले जांच कराइए, दवाइयां खाते रहो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो और बाबा के आश्रित होकर बाबा पर भरोसा कर कर डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके कहे अनुसार कर्म करते रहे। शिव के आश्रित रहो। घर किसका? बाबा। दुकान किसकी? गाड़ी किसकी? बाबा। अपना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए। बच्चों को जब तक हम अपना मान रहे हैं ना, तब तक आपको लग रहा है अपना है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा बेटा मेरा नहीं, शंकर भगवान का है, नौकरी भी लगाएंगे तो भोले बाबा, मेहनत करेगा बेटा शिव की कृपा से और परिश्रम करेगा बेटा शिव की कृपा से और फल देगा मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, तो आंसू पोंछ के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जी कह रही है इतना दुख दे दिया था कि पूछो नहीं, पर कुबेर भंडारी ने सब अच्छा कर दिया। एक बार जोरदार ताली। पहले आंसू पोंछो, पहले आंसू खुश होकर जा। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जाए। घर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, शिव का है। शंकर का है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कह रहा है। जया ने समझाया अपने भाई को, कार्तिक क्यों माता पिता से दूरी बना रहे? कोई अच्छा समझाने वाला यदि जिंदगी में मिल गया, फिर निवेदन है सबसे श्रेष्ठ जिंदगी में एक होना चाहिए, वो हो तुम्हारा श्रेष्ठ सलाहकार। अच्छा सलाहकार तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है।
सलाहकार अगर श्रेष्ठ नहीं है, सलाह देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चलना अपने पांव से है, बढ़ना अपने पांव से है, जाना तुम्हें पथ पर है, मेहनत तुम्हें करना है, पर बीच बीच में कोई ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देते होते। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस पर लिखा था यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति आके बोला सबको मालूम है कि ताजी मिलती है, तो ये ताजी लिखने की जरूरत क्या है, तुम्हारे यहाँ बासी मिलती है क्या? उसने ताजी को मिटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाइयां मिलती हैं, तो सबने कहा सबको मालूम है कि यही मिलती है, यहाँ लिखने की जरूरत क्या थी? उसने यहाँ को हटा दिया, अब लिखा मिठाइयां मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा पागल हो गया, मिठाई की दुकान है तो मिठाई तो मिलेगी, मिठाई लिखने की जरूरत क्या है? उसने मिठाई हटा दिया, अब लिख दिया मिलती है। फिर चौथा व्यक्ति आया, अरे पागल हो गए, ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिलती है, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मिलती है, हटाओ, इसको भी हटा दिया। उसने बोर्ड उतार के नीचे रख दिया। 5 दिन बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, भैया तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, यहाँ लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। सलाहकार बहुत मिलेंगे, कोई तुम्हें पथ से हटाएगा, कोई तुम्हें पथ से मार्ग से भ्रष्ट कर देगा, कोई तुम्हारे को अलग कर देगा, कोई घर से, परिवार से, नातों से, कुटुंब से, कबीले से, सबसे दूर कर देगा। और कोई सलाहकार जिंदगी में ऐसा मिलेगा, वो तुमसे कहेगा किसी से बैर मत करो, अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। कोई ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, आड़े टेढ़े संबोधन करे, तुम्हें गालियों पर गाली दे दे, तुम्हें अपशब्द पर अपशब्द कहे, तुम्हें जितने जितने दुनिया के लोग ताने दें, सब सुनते जाओ। ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। भगवान ने 2 कान दिए ही काय के लिए? कथा मिले तो दोनों कान से सुनो, गाली मिले तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। किसी की बात अच्छी लगे तो आधा पल्लू सिर पे रख लो, कि बात अंदर घुसे तो शरीर पर निकले नहीं, दबी की दबी रह जाए। कुछ अच्छा धारण तो करो। पहले के समय में जब एग्जाम देने जाते थे तो वहां पर एक एग्जाम में लिखने को आता था खाली स्थान भरो। तुम्हारे को आया कि नहीं आया वो हमको नहीं मालूम। खाली स्थान भरो। जैसे अपन मान लो सारी समस्या का हल डेज डेज है, ऐसे ही आता था ना। तो अब उसको पूरा बनाना है तो नीचे क्या लिखोगे? सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। उसको पूरा बना दिया। कोई टीचर इतना अच्छा होता था, बच्चा अगर फेल हो रहा होता था तो उसको 2 नंबर की अगर जरूरत होती थी तो वो खाली जगह अगर बच्चा भर नहीं पाता था ना, खाली छोड़ देता था 2 नंबर का वो प्रश्न। तो टीचर अगर अच्छा है तो वो तुरंत उस खाली स्थान पर भर देता था 1 लोटा जल। और बस वही टीचर है हमारा भोलेनाथ। जब खाली स्थान देख लेता है तो वो भर दे, वही टीचर है। उसने देख लिया इसकी जिंदगी में ये खाली है, इसके जीवन में ये खाली है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये तकलीफ है, इसके जीवन में ये कष्ट है। उसने भरने का प्रयास कर दिया। संघर्ष सबको कर। संघर्ष सबको कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है,
तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस पर आश्रित हो जाएं। हमारी जिंदगी में हम संघर्ष करें, कर्म करें, मेहनत करें, लगनता से कार्य करें। और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है। वो स्थान भर दे। वो खाली जगह भर दे। उसके आश्रित होकर छोड़ दो उसके भरोसे। वो स्थान भर देगा जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है उसको भरेगा। उसके आश्रित उसको छोड़ दो। कार्तिकेय, जया ने कहा क्यों भटक रहे, सब छोड़ श्री शैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसमें शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती दोनों का समावेश है। इसमें शिव शक्ति का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का समावेश, इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्री शैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। जया कहते हैं कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। अब गाड़ी पे नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, मकान में नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, और तुम्हें नजर लग जाए तो तुम क्या नींबू मिर्ची टांग के घूमोगे? फिर क्या करोगे? नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक मां ऐसी होती है जो अपनी औलाद की सामने बेटा होए तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयां लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। केवल एक माँ, केवल एक माँ अपने बेटे के सम्मुख में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने बेटे की सारी भलाइयां, सारी बलाएं,
सारी नजर दिन रात उतारती रहती है, वो माँ होती है। उसी तरह सदानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है, तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा कर कुछ बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक होगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। कभी मत कहो, अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना, उसमें कोई दूसरा आपका कर्म नहीं भोगेगा। फिर वही बात आ गई, आपको छींक आई है, आपको छींकना है, आपको खांसी चली है, आपको खांसना है। खांसी मुझे चल रही है और इतने में मैं इशारा कर दूं तुमको कि खांसो, माइक गड़बड़ हो रहा है तो मुझे माइक वाले को ही बोलना पड़ेगा ना। अरे बोलो तो जम के बोलो, जम के तो बोलो, सही है। और अगर मैं माइक वाले को नहीं बोलूं और कैमरे वाले को बोलूं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो कैमरे वाले सोचे बताओ बोलना तो इनको था, मुझे बोल। बस इसी कथा को अपने को सीखना है, इसी कथा। गलती माइक वाले की है, चिल्ला किस पर रहे हो, कैमरे वाले पर। गलती कैमरे वाले की है, चिल्ला किसको रहे हो, शैलेंद्र को। गलती है बाइलेन की और चिल्ला रहे तबले तिलक को। हम भी पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं, हम भी यही जिंदगी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, गलती करती है बहू और हम कहते किससे हैं, पूरे मोहल्ले में। कहना किसको चाहिए, बहू को, बेटा तूने आज ये गलती कर दी है, आगे से मत करना। हम किससे करें, अपनी बहन को फोन लगाकर, अपनी नानी को फोन लगाकर, अपनी बुआ को फोन लगाकर, अपने काका जी को फोन लगाकर, जितने रिश्तेदार मिलने आते हैं, हम रोज प्रतिदिन अपनी बहू का, अपनी सास का रोना रोने बैठ जाते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमें माइक गड़बड़ हुआ तो माइक वाले को बोलना चाहिए, पर हमारी गलती ये है कि हम माइक वाले से ना कहकर पूरी कैमरे वाले को, संगीत वाले को, इसको उसको, आपकी और हमारी एक जैसी गलतियां। अगर हम बहू गलती करे तो हम बहू से कहें, बेटा गलती करे तो बेटा से कहें, पर हम अपने मोहल्ले के किसी रिश्तेदार से कभी अपने घर की बात ना कहें। ये शिव पुराण कहते हैं। और अच्छे से समझ लो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो नाली बनी है, गटर बना हुआ है, उस नाली में से पानी बाहर निकल रहा है, गटर का पानी बाहर निकल रहा है, पूरा नाली में कचरा ही कचरा पड़ा है, तो तुम किसको फोन लगा के बोलोगे, विद्युत विभाग को, नगर निगम या नगर पालिका को बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पार्षद को बोलोगे, अध्यक्ष को बोलोगे, ए भैया हमारी गली में से पानी बाहर निकल रहा है, हमारे यहाँ ये पानी बेकार हो गया, गटर में से आ रहा है, भैया तुम देखो। और कई कई लोग ऐसे हैं कि मालूम पड़े वो सीधे कहना था नगर पालिका को, कहना था नगर निगम को, और फोन किसको लगा रहे हो, विद्युत विभाग। यही तो अंतर है। विदेश में अगर लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट गई तो सबसे पहले नीचे जाकर जनरेटर देखते हैं, लाइट का फंक्शन देखते हैं। रूस में अगर लाइट जाती है तो वो खटके और उसको वो क्या बोलते हैं, कटकटी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्विच को देखते हैं। और भारत में अगर लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखते हैं।
दिक्कत तो अपने अंदर है ना, तकलीफ तो यहां अड़ी पड़ी हुई है। लाइट अपने घर की गई है और कहां गई? ए छोरा इधर आ, कमलेश इधर आ। हाँ मम्मी, जा बाजू में देख क्या लाइट है कि नहीं है। अब कमलेश दौड़ के गया और दौड़ के आया, मम्मी उनकी भी नहीं है। इतने में मम्मी खुश हो गई, सबकी गई, सबकी। और अगर कमलेश आके कह देता मम्मी पड़ोसी की वो है ना विपिन, उसके घर की तो है, तो मम्मी आधी डिप्रेशन। फोन लगा, जरा फोन लगा, घर से दुकान पे से बुला, नौकर को बुला, इसको बुला, देखते जरा अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई। आधी चिंता में पड़ गई। जब तक लाइट नहीं, टेंशन टेंशन में। अमेरिका में लाइट जाए तो घर में देखा जाता है, रूस में लाइट जाए तो अपने घर में देखा जाता है, और भारत में लाइट जाए तो पड़ोसी के घर देखा जाता है। उसकी गई कि नहीं गई, अपनी गई। टेंशन, चिंता व्याप रही है, चिंता अपनी चिंता, अपनी चिंता। अब पानी आ गया नाली में से, गटर में से, और वो पानी आया और तुमने फोन लगाया विद्युत विभाग। क्या करेगा विद्युत? कुछ। जिसकी गलती है उसको कहा जाए। जिसकी गलती है, आप विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग को कहिए, नगर निगम नगर पालिका की गलती है, नगर निगम नगर पालिका को कहिए। जिसकी गलती है, बहू की गलती है, बहू को समझाओ, बेटे की गलती है, बेटे को समझाओ, सास की गलती है, सास को समझाओ, पर अपने घर की बात कहीं बाहर लेकर मत जाओ। अच्छा एक बात और बताओ, तुम दूसरे से कह भी दोगे, बता भी दोगे, जब सास तुम्हारी नहीं सुन रही तो तुम्हारे रिश्तेदार की सुनेगी? तो फिर उनको बताने से लाभ क्या? जया ने अपने भाई कार्तिकेय से कहा कि शिव और शक्ति की पूजा करो, शिव शक्ति की आराधना। आप आराधना करो भगवान की। ना दिखावे में जाना है, ना ढोंग में जाना है, ना प्रपंच में जाना है, ना कोई आडंबर में जाना है। जब तकलीफ आए अपने मन को समझाने के लिए कहीं जाकर मत पूछो कि किसने क्या किया। कोई कहेगा नजर लग गई, कोई कहा टोना कर दिया, कोई कहा व्यापार बंद कर दिया, कोई कहे ये कर दिया, कोई कहे वो कर दिया। जितना जितना भ्रम में पड़ते चले जाओगे उतना लोग डराते चले जाएंगे, तुम डरते चले जाओगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने दुनिया के अंदर का डर निकाल कर बाहर कर दिया है कि हम डरते नहीं। अभी किसी ने एक बच्ची का वीडियो दिखाया था कुछ दिन पहले, उस वीडियो को हमने भी अपने बच्चों से कहा था कि सब डालना। एक छोटी सी बच्ची किसी से झगड़ा कर ली, शायद वो वीडियो तुम लोगों ने भी देखा था। छोटी सी बच्ची झगड़ा कर ली है, क्या वीडियो देखो तो जरा। वो छोटी सी बच्ची ने झगड़ा करा और झगड़ा करके लड़ती हुई बोली, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। किसने देखी वो वीडियो? देखिए, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। हमारे साथ में वो हमारा महाकाल है,
एक छोटी सी बच्ची कहती है, हृदय से विश्वास रखकर कहती है, भरोसा रखकर कहती है, मैं डरती वरती नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। हमारे साथ में हमारा शंकर, हमारे साथ हमारा शिव है। और यदि जितना विश्वास उस बच्ची के वीडियो में देखने को मिला कि हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारी दृढ़ता है, मैं डरती वरती नहीं किसी से, हो मैं नहीं डरती किसी से। मेरे साथ मेरा शंकर भगवान है, मेरे साथ मेरा ओघड़दानी मेरा शिव है। बस यही विश्वास होना चाहिए, यही भरोसा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के। क्या सोचा? जितना डरोगे, किसी ने कह दिया तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ करा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कर दिया है, किसी ने कह दिया वो कर दिया, नहीं 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 नहीं, कोई किसी का बुरा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। जो ललाट पर लिखा होगा वही मनुष्य को भोगना है, और जो ललाट पर लिखा होगा उतना सुख मनुष्य की जिंदगी में आता चले जाएगा, वो सुख का अनुभव करता चले जाएगा। जितना लिखा